the very important topic for today is what? How to prepare mathematics in 1 month. What is that? How to prepare Mathematics in 1 month. बड़ा क्रूशियल है ना? वी आर इन जनवरी राइट नाउ और आपका एग्जाम अभी आने वाला है, डेट आपकी फिक्स हो चुकी है, दैट इज 11 आई कांट हियर यू 11 मार्च। ठीक है, इन बिटवीन आपके पेपर भी है। देखो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटी पे भी मैथ्स होती है, कई लोगों को मालूम नहीं है, बट ह्यूमैनिटी के अंदर भी मैथ्स होती है, तो उनके लिए डेट शीट जो मैथ्स की है उनको टाइम ज्यादा मिला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 24 तारीख को उनका इंग्लिश का पेपर है, लैंग्वेज का, उसके बाद सीधा 11 मार्च को पेपर है। मतलब बहुत सारी छुट्टियां हैं उनके लिए, कॉमर्स वालों के लिए। तो अगर वो अभी भी प्लानिंग ना करें और एग्जाम टाइमिंग के अंदर भी पढ़ते हैं तो भी उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल है। ठीक है, अब बात आती है साइंस वालों की। साइंस वालों के साथ थोड़ा सा इश्यू है, लाइक 24 को उनका एग्जाम है, उसके बाद केमिस्ट्री का है, उसके बाद फिजिक्स का है, देन मैथ्स का है। ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन की छुट्टियां हैं। बट अगर आप अभी से प्लान करोगे तो श्योरली आपका पेपर अच्छा जाएगा एंड यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80। आपके ऊपर है, नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा टॉपिक होता है हाउ टू प्रिपेयर मैथ्स इन 1 मंथ। एग्जैक्टली 1 मंथ तो है ही, बल्कि ज्यादा ही है आपके पास। ठीक है, बस अपनी विल स्ट्रांग रखो और लिख लिख कर प्रैक्टिस। एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे है। देखो ये तो आपका ब्लूप्रिंट है, किस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, दैट इज योर ब्लूप्रिंट। फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो देख लो जरा, एक बार बता देता हूं मैं आपको। इसको पुश डाउन करते हैं। यस, देखो जी 5 आपके सेक्शंस होंगे, ए बी सी डी ई, 5 सेक्शंस विल बी देयर, राइट। जो पहला सेक्शन आपका होगा उसमें 18 एमसीक्यू होंगे और 2 आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, 1 मार्क्स का ईच। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान। 2 बातें बोलेगा, ठीक है, या तो दोनों बातें सच होंगी या दोनों बातें झूठ होंगी, या एक सच एक झूठ, या एक पहली सच बाद वाली झूठ। बहुत इजी है, हो जाएगा। ठीक है, 18 एमसीक्यू आएंगे। देखो बेटा, एमसीक्यू की तैयारी करने का कोई पैटर्न नहीं होता। अगर आप सोचो कि स्पेशली एमसीक्यू की तैयारी हो तो ऐसा मत सोचो। टॉपिक को बस डीपली पढ़ लो, एमसीक्यू आपका ऑलरेडी बिल्ट है, ऑलरेडी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, यानी टॉपिक की एक तो समरी पढ़ लो, फॉर्मूला बेस्ड, और टॉपिक का जो मेन कंटेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, उन पे ध्यान दो, बेसिक बातों को याद रखो, एमसीक्यू आपके वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। अगर आप सोचोगे नहीं मैं तो एमसीक्यू प्रॉपरली तैयार करूंगा या करूंगी, तो ऐसा नहीं है। एमसीक्यू के लिए कोई खास स्ट्रेटेजी नहीं है सीबीएसई के लिए। ऑलराइट, बस बेसिक नॉलेज, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, हाउ टू अप्लाई फॉर्मूला इन द न्यूमेरिकल, और टॉपिक का ओवरऑल रिव्यू आपको पता होना चाहिए। यू विल क्लियर दैट। ओके, दूसरा जो आपका सेक्शन आता है वो है बी सेक्शन। इसके अंदर 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के। ठीक है, ये थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। ओके, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसा होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटे होंगे, 2 लाइन 3 लाइन 1 लाइनर, इतने में ये सवाल हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आएंगे, बस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, सुन रहे हो? आवाज तो दे दो जरा। दैट्स ग्रेट। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन सी। इसके अंदर 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है। कई बार ये आपको धोखा दे देता है वेरी शॉर्ट के नाम से। क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाले डिपार्टमेंट में होगा लेकिन लेंथ उसकी बड़ी हो जाती है, और कई बार यहां पर मजे आ जाते हैं, वो छोटे में हो जाता है। ठीक है, मतलब 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन के अंदर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए जी, 3 मार्क्स के ये होंगे। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन डी आएगा। इसके अंदर 4 लॉन्ग टाइप होंगे, 5 नंबर का। इसके बाद केस स्टडी। केस स्टडी जो आएंगी वो 3 आएंगी आपके सामने, 3 केस स्टडी विल बी देयर। ठीक है, हर एक के अंदर ऑप्शंस होंगे, और इस बार जो केस स्टडी आएगी वो एमसीक्यू टाइप नहीं आएगी। इस बार जो केस स्टडी आएगी वो सब्जेक्टिव आएगी। यू नीड टू एक्सप्लेन द आंसर। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पैटर्न। ये सीबीएसई का वो भी है इसके ऊपर कि एक सैंपल पेपर इन्होंने देखो निकाल रखा है, आप लोग इसे कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि सर करें तो करें कैसे, हाउ टू प्रिपेयर, ये बात आती है। तो देखो भाई, ये रहा आपका टॉपिक ओवरऑल। ठीक है,
सिलेबस एक बार यहां पर देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे होना है ये। देखो सबसे पहला है यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का कॉम्बिनेशन है रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, ये आपका 8 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 2 100% एमसीक्यू में आएगा, एमसीक्यू के अंदर। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन जो आना है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में आना है, और चैप्टर नंबर 1 का जो आना है वो एमसीक्यू का भी होगा, उसमें एक आध सवाल छोटा टाइप का, बाकी वीसीए और एसए होगा। वीसीए बोला तो वेरी शॉर्ट आंसर, और ऐसे होगा तो शॉर्ट आंसर। ठीक है, लॉन्ग में कमी रहेगा इसके अंदर। तो 8 नंबर का है, जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी डाल दूंगा, ठीक है, बता दूंगा आपको। अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो तो मुश्किल से ये दोनों टॉपिक मिलके केवल 4 घंटे में तैयार हो जाएंगे। यानी आप एक दिन के अंदर दोनों चैप्टर को फिनिश कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, हो सकता है कोई 2 घंटे में कर दे, हो सकता है कोई 6 घंटे के अंदर करे, हो सकता है कोई पूरा हफ्ता ले, लेकिन पूरा हफ्ता तो खैर इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो चैप्टर नंबर 1 के अंदर ना 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 है, तो ये 2 एक्सरसाइज तो बेटा डिलीटेड है, 1.3 और 1.4, ये तो है ही नहीं। आपको सिर्फ एक ये करना है और आपको सिर्फ एक ये करना है। और चैप्टर नंबर 2 के अंदर ओनली 2.1, दैट इज चाइल्डिश गेम, बहुत ही आसान है ये वाला टॉपिक, हो जाएगा, बहुत इजी है ये। आगे देखते हैं इसको। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक पॉपअप आ गया इसके ऊपर, जस्ट अ मिनट। यार चार्जर लेके आना जरा, लैपटॉप का बाहर ही रखा है टेबल के ऊपर, इसमें लगा देना और एक इसके अंदर लगा देना। ठीक है, वी कंटिन्यू। हाँ जी, इसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर, ये यूनिट नंबर आती है आपकी 2 अलजेब्रा। इसके अंदर आएंगे आपके 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4, जिसे बोलते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। भाई साहब 10 नंबर का है। कितने नंबर का है? 10 नंबर का। यहां लगेगा बेटा इसके अंदर। अमन हेल्प करो उनकी जरा एक बार, ये जो बैटरी लगी हुई है ना, ये निकाल देना, बैटरी वाला सिस्टम। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, ये निकाल दो बस। दिखाओ, हो गया, दैट्स इट। चलिए जी, कंटिन्यू। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। ओके, देखो चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिसेस। इसके अंदर ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये चैप्टर तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर चैप्टर नंबर 4, जब भी मैं बोलता हूं आपको याद आता होगा 2 डब्बे वाला सवाल, याद है, डिटरमिनेंट का। इसके अंदर 2 मैट्रिसेस दी होती हैं, वी नीड टू मल्टीप्लाई, उसके बाद प्री या पोस्ट से इनवर्स निकालते हैं, देन वी सॉल्व द इक्वेशन। उस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर। और एक आएगा माइनर, कोफैक्टर, ठीक है, एडजॉइंट, कुछ प्रॉपर्टीज थी छोटी छोटी, जैसे एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट a raised to power n-1, n इज ऑर्डर। तो ये जो यूनिट है ये आपकी मुश्किल से 6 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी, अगर आप थ्रू आउट भी देखोगे तो। ओके, अब आती है सबसे बड़ी यूनिट, दैट इज कैलकुलस। इसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 5 आएगा, चैप्टर नंबर 6 आएगा, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी। यानी पार्ट 1 से स्टार्ट होती होती पार्ट 2 तक ये चली जाती है। ठीक है भाई साहब, 35 मार्क्स का टॉपिक है अपने आप में, 35 मार्क्स। ओके, चैप्टर नंबर 5 के अंदर 2 टॉपिक है, लिमिट्स तो खैर नहीं है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, और डेरिवेटिव का एक पूरा टॉपिक है। डेरिवेटिव के अंदर इंप्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पैरामेट्रिक, और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट, एचओडी। व्हाट, एचओडी। एचओडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में से एक क्वेश्चन इसका आ जाता है, क्वांटिटी का भी। चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम केस स्टडी, इसी में से एक आएगी श्योर, केस स्टडी। 7 चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक पे ध्यान देना है आपको, सिर्फ 4 टॉपिक। पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.5, ठीक है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक 7.4, ओके, बाय पार्ट 7.6, और डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज 7.11। ये 4 एक्सरसाइज, इसी में से
क्वेश्चन फंसेगा 100%। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 8 आता है। इसके अंदर पैराबोला, इलिप्स, 3 पॉइंट, 3 लाइन, वो तो खैर नहीं करने हैं आपको सिर्फ पैराबोला और लाइन कर लेनी है, और सर्कल और लाइन मतलब 8.1 करनी है, 8.1, इसके अलावा नहीं करना। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक क्वेश्चन इसका 100% एमसीक्यू में आना ही आना है, क्या? ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 2 टॉपिक और एक वेरिएबल सेपरेबल, ये पूरा का पूरा अगर आप इसे देखो ओवरऑल तो एटलीस्ट 10 दिन के अंदर आप इसे कर सकते हो, 10 डेज के अंदर। यही टॉपिक टाइम लगाता है बस 10 डेज। 10 डेज भी मैंने बहुत ज्यादा बोले हुए हैं, अगर आप डेडिकेटेडली करोगे तो 8 दिन के अंदर भी कर दोगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 मुश्किल से 4 से 5 घंटे का है। ठीक है, 9 चैप्टर 4 से 5 घंटे का है, लेकिन मैं और सब्जेक्ट को भी ध्यान में रख रहा हूं, इसलिए मैंने इसे 10 दिन दे दिया आपके सामने। ठीक है, कब करते हो, सुबह, रात को, दोपहर को, वो आपके ऊपर है, क्योंकि हर बंदे का पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बाद आता है वेक्टर और 3D। वेक्टर तो भाई साहब मुश्किल से 6 घंटे के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा, पूरा एनसीईआरटी का टॉपिक है। ठीक है, 3D मुश्किल था, अब नहीं है मुश्किल। रीजन, क्योंकि इसमें से प्लेन हट चुका है, और 3D के अंदर से अगर प्लेन हट जाए तो इसका मतलब है जिस्म से आत्मा खींच ली, मतलब प्लेन ही डिफिकल्ट था, अब तो सिर्फ बहुत इजी है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग मुश्किल से 2 घंटे का टॉपिक है, एक ही एक्सरसाइज है, दैट इज 12.1, लेकिन अप्लाइड वालों में वर्ड प्रॉब्लम भी आएगी, स्टैंडर्ड वालों में सिर्फ 1 एक्सरसाइज, दैट इज 12.1। ठीक है, समझ रहे हो? प्रोबेबिलिटी भी बहुत इजी है, ये तो भाई आप इसे लगा लो कि 2 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगी। इसके अंदर आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, मतलब 2 दिन मान के चलो। अगर आप मैथमेटिक्स को देखो 6-6 घंटे मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो 2 घंटे सुबह पढ़ लिया, फिर 1 घंटा दोपहर में, फिर 2 घंटा रात को, इस तरह से ना अपने हिसाब से टाइम को बांट लो। एक पकड़ो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, फिर एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट, फिर बीच में थोड़ा सा गैप दो अपने आप को। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, फिर थियोरेटिकल, इस तरह से ना बैलेंस बनाओ। कुछ बात आती है कि सर टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि हर बंदे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को सुबह अच्छा लगता है, किसी को रात को अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में अच्छा लगता है, प्लस घर की सिचुएशंस भी अलग अलग होती है, घर का क्या माहौल है, तो टाइम टेबल तो आप अपने हिसाब से बनाओगे, राइट और रॉन्ग, तो ये चीज है। ओके, अच्छा जी, अब एक बार इसका सिलेबस भी हम लोग देख लेते हैं डिलीटेड टॉपिक के हिसाब से। देखिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर आपको जो करना है वो केवल और केवल एक्सरसाइज 1.1 करनी है, 1.2 करनी है, दैट्स इट। 1.3 नहीं करनी, 1.4 नहीं करनी। ठीक है, मिसलेनियस के अंदर वही क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है। मेरे पास एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा और बच्चों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको केवल एक्सरसाइज 2.1 करनी है, रेस्ट आर डिलीटेड, और 2.2 के कुछ क्वेश्चन है, बस 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, मिसलेनियस में 1-2 क्वेश्चन है, बाकी सब डिलीटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट डालूंगा PDF, वो आप वहां से देख लेना। ठीक है, थर्ड चैप्टर की बात आती है। थर्ड चैप्टर, तो थर्ड चैप्टर के अंदर बच्चों, थर्ड चैप्टर के अंदर क्या करना है आपको, एक्सरसाइज 3.4 डिलीटेड है, एलिमेंट्री ऑफ सम, एलिमेंट्री ऑफ सम डिलीटेड है, बाकी सब कोर्स में है। लेकिन एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम्पल, सॉल्व्ड एग्जाम्पल जितने ज्यादा कर लोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। रीजन, एक तो आपको लिखने का तरीका भी आ जाएगा, कैसे लिखना है। ठीक है, मार्क्स मिलते हैं ना स्टेप के, वो चीज भी होती है। इसके बाद आपका आता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के अंदर आपका बहुत कुछ डिलीटेड है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपका एक्सरसाइज 4.2 पूरी तरह से डिलीटेड है, और मिसलेनियस के अंदर भी सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16 इसका। ठीक है, तो 4.2 मतलब चैप्टर नंबर 4 की सबसे डिफिकल्ट टॉपिक 4.2 ही होता था, वो इसके अंदर डिलीटेड है। एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्या आता है, ऐसे वाला सवाल आता है, ऐसे 2 मैट्रिक्स दे देता है, बोलता है मल्टीप्लाई कर दो और 3 आपको इक्वेशंस दे देगा। ठीक है, कराया हुआ है मैंने,
और मेरे चैनल पर हर चैप्टर की इंडिविजुअल वीडियोस भी बनी हुई हैं, आप वहां से देख सकते हो, उसी में से आएगा पूरा पेपर श्योर। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में केवल और केवल एक्सरसाइज 5.8 डिलीटेड है, बस 5.8। कौन सी एक्सरसाइज नहीं है इसके अंदर? 5.8 ये वाली एक्सरसाइज डिलीटेड है, बाकी सब आपके कोर्स में है, एवरीथिंग। ठीक है, ज्यादातर इसमें से वो सवाल आता है U+V वाला, ठीक है, लॉग वाला, जिसमें U और V मानते हैं, या फिर HOD आ जाती है 5.7। ओके, चैप्टर नंबर 6 में मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 6 में आपका डिलीटेड टॉपिक जो है बच्चों, वो है 2 एक्सरसाइज है इसके अंदर। एक तो एक्सरसाइज 6.1 है कोर्स में, 2 भी है, 6.3 और 6.4 ये नहीं है, बाकी सब तो आपके कोर्स के अंदर है। इसके अंदर से केस स्टडी भी उठ के आएगी, मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम, डायग्राम बना के दे देगा। ठीक है, 2 तरह के फिगर होते हैं, एक सिंगल फिगर और एक इंस्क्राइब वाले फिगर। एक बड़े फिगर के अंदर छोटा फिगर इंस्क्राइब होना, रियलिस्टिक केस बेस्ड स्टडीज के ऊपर आ सकती है क्या? आएगी, 3 केस स्टडी आएंगी श्योरली। ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन आ गया आपका। इंटीग्रेशन के अंदर एक्सरसाइज 7.8 आपकी डिलीटेड है, ये आपको नहीं करना, इसे बोलते हैं लिमिट ऑफ सम। ठीक है, इसके अंदर आपको सिर्फ 4 एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, 7.4, 7.5, 7.6 और 7.11, बस ये 4 एक्सरसाइज। अगर ये एक्सरसाइज आपकी अच्छे से होती हैं तो क्वेश्चन कोई उल्टा सीधा भी आएगा तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन एक इसके अंदर कैच है कि 7.1, 7.2 और 7.3 ये बेसिक है, मतलब ये अगर नहीं आएगा तो ये आपसे नहीं होंगी, ये अगर नहीं आएगा तो ये आपसे नहीं होंगी। एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी का आएगा ही आएगा, ज्यादातर मॉड्यूलस वाला आ रहा है, प्रॉपर्टी 2 जिसके अंदर लगती है। ठीक है, देख लेना इसको एक बार। इसके बाद बच्चों आगे की तरफ मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशन आ गया ये रहा। तो चैप्टर नंबर 8 है ये एक्चुअली। चैप्टर नंबर 8 के अंदर ना देखो, इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से एक्सरसाइज 8.1 आपके सिलेबस में है, रेस्ट थिंग्स आर डिलीटेड, और मिसलेनियस के अंदर भी जो इससे संबंधित है वही आपके कोर्स में है, बाकी सब डिलीटेड है। केवल 8.1 में जितने भी क्वेश्चन है आग लगा दो, कर दो। ठीक है, 1 शॉट के अंदर सारे क्वेश्चन इसके बता रखे हैं, मेरी चैनल के ऊपर सारी वीडियोस भी हैं। ऑलराइट, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है एमसीक्यू में, क्या? ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। जानते हो ना ऑर्डर डिग्री? ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। डिग्री क्या होता है? उसकी पावर। लेकिन डिग्री का एक केस और भी होता है, क्या? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद जर्नल पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर 9.1 है, 9.2 है, 9.4 है, 9.5 है और 9.6 आपके कोर्स में है, 9.3 आपके कोर्स में नहीं है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं बच्चों। चैप्टर आ गया आपका वेक्टर, वेक्टर और 3D। ठीक है, इसमें एक बार जरा देख लेते हैं। देखो जी, वेक्टर और 3D आ गया। वेक्टर के अंदर 100% आपका कोर्स के अंदर है, नथिंग इज डिलीटेड। ठीक है, बस इसका सप्लीमेंट्री वाला पार्ट नहीं है, बुक के पीछे सप्लीमेंट्री भी होती है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका कोर्स में नहीं है, बुक के पीछे वाला पार्ट, बाकी सब कुछ है, बेसिक है इसका। इसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है मिसलेनियस और उसके एग्जाम्पल, बस इसी में से कोई सवाल फंसेगा श्योरली। ठीक है, 3D के अंदर आपका 11.1 कोर्स में है, 11.2 है बस, और मिसलेनियस में 2-4 सवाल हैं, बाकी नहीं है। जहां जिस सवाल के अंदर प्लेन लिखा है ना, प्लेन वर्ड, वो सिलेबस में है ही नहीं, तो बहुत छोटा हो गया ये टॉपिक। ठीक है, इसके बाद एलपीपी, इसके अंदर 12.1 सिलेबस के अंदर है। इसके बाद लास्ट आता है हमारा विच वन, टेल मी? प्रोबेब, यस ऑफ कोर्स, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.4 बस, और ये 5 नहीं है, ये नहीं है। इसके ऊपर जो केस स्टडी आएगी वो यहां से आएगी, बेस थ्योरम, इसे बोलते हैं बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम, यहां से आपकी केस स्टडी इसके अंदर आएगी। तो ये था आपका एक तरह से सिलेबस का ओवरव्यू। ठीक है, अब मेरी कुछ सजेशंस, देखो सिंपल सी वो है बात, क्या बात है
चैप्टर नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। ठीक है, ये चैप्टर मुश्किल से 2 घंटे का है, 2 घंटे के अंदर। ठीक है, ज्यादा नहीं करने, 15 सवाल लगा लो बस, ओनली एनसीईआरटी काम हो जाएगा, ओनली एनसीईआरटी। ये चैप्टर मुश्किल से 1 घंटे का है, 1 घंटे का ही मैंने ज्यादा बोल दिया। क्या करना है, 2.1 करना है यार, और एग्जाम्पलर के डोमेन और रेंज वाले, डोमेन और रेंज वाले। ये चैप्टर मुश्किल से 2 घंटे का, ओनली एनसीईआरटी। चैप्टर 4 4 घंटे लगा लो इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर इस टाइप के जो इक्वेशन होती है ना, ऐसे 3x + 4y + 6z = 11, 3 इक्वेशन होती है। इस तरह के 5 टाइप के सवाल हैं, 5 टाइप के। एक सवाल ऐसा वाला भी आता है इसके अंदर, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, इस टाइप के। तो मेरे वीडियोस में आपको 5 सवाल मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 5 को आप 8 घंटे दे दो, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे दे सकते हो, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम का कोई तोड़ नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम वर्ड प्रॉब्लम का हर एक सवाल करके देखना ही पड़ता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत आसान है, मुश्किल से 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। रेट ऑफ चेंज बहुत आसान है, मुश्किल से 40 से 45 मिनट में तैयार हो जाएगी एनसीईआरटी की। ठीक है, 7 इसके अंदर टाइम लगता है, तो इसके अंदर आप लगा लीजिए 10 घंटे के आसपास। अब ये 10 घंटे की बात आपके ऊपर है कि आप इसे 2 दिन के अंदर कर लो या 1 दिन के अंदर, क्योंकि हर बच्चे का स्टेमिना अलग अलग होता है। वैसे एग्जाम टाइम के अंदर हर बच्चे की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं होती। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 4 घंटे के आसपास, 9 3 घंटे के आसपास, 10 ओनली 2 आवर्स, 11 ओनली 3 आवर्स, 12 ओनली 1 आवर, 13 करीब करीब 7 घंटे के आसपास। मिला लो भाई, गिन लो इन्हें कितने घंटे हो गए। यानी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, देखो आप टेंशन लेते भी रहोगे तो लेते रहो, होना तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इट इज बेटर के लड़के जीतो, और जीतना तो है ही। ओके, कर लोगे तो मैं प्लेलिस्ट, जो ये वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट डाल दूंगा, आप लोग देखना। बाकी आपको कोई भी सजेशन चाहिए, प्लीज गेट बैक टू मी, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद बच्चों, जय हिंद सर। थैंक यू जी।